30वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में 2025 के शुरू में होने हैं और पूरे प्रदेश में खेल को लेकर गतिविधियां बढ़ी हैं। लेकिन चंपावत ज़िले में पिछले कुछ महीने से खेल विभाग के मुखिया का पद खाली है, कई प्रशिक्षक नहीं हैं और इसी तरह से जो प्रांतीय युवा कल्याण विभाग के मुखिया नहीं हैं। तो ये जो दो महत्वपूर्ण विभाग हैं, इनके पदों को भरने के लिए, क्योंकि इनके जो भी एचओडी हैं वो दूसरे ज़िलों से अटैच किए गए हैं। देखिए, हमारे यहाँ जनपद में एक डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर तैनात थे जो सेवानिवृत्त हुए हैं। हमने शासन से अनुरोध किया है कि उनके स्थान पे हमें कोई एक नियमित स्पोर्ट्स ऑफिसर दिया जाए। तब तक हमारे जो डिप्टी स्पोर्ट्स ऑफिसर है वो उसका प्रभारी का काम देख रहे हैं। उसी प्रकार युवा कल्याण में भी जो यहाँ पे हमारे तैनात थे वो पदोन्नति पे, उनको प्रमोशन पे उनको चमोली जनपद दिया गया है, तो इसलिए उनको कार्यमुक्त किया गया था। मुझे उम्मीद है कि शीघ्र ही जो है हमारे को एक नियमित युवा कल्याण अधिकारी की भी हमें उपलब्धता हो पाएगी। युवा कल्याण विभाग के तत्वाधान में सर प्रत्येक वर्ष खेल महाकुंभ का आयोजन किया जाता है सर। इसमें न्याय पंचायत से लेकर सर राज्य स्तर पर प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, जिसमें ब्लॉक स्तरीय सर हमारा कल था 12 तारीख को, जिसमें अंडर 14 और 17 बालिकाएँ थी सर, और आज का हमारा बॉयज़ का है अंडर 14 और 17, और कल को हमारा सर लास्ट वाला है जिसमें ओपन प्रतियोगिता कराई जाएंगी सर। और इसके बाद सर 16 तारीख को हमारा जनपद स्तरीय खेल महाकुंभ शुरू होगा, और फिर उसके बाद 19 तारीख को फिर यहाँ से जो सेलेक्ट होंगी वो टीमें हमारे राज्य स्तर पर प्रतिभाग करेंगी सर। जो स्टाफ वगैरह की क्या स्थिति है? स्टाफ आपका आमतौर पे कम है, विभागाध्यक्ष अभी है नहीं, तो कैसे पूरी व्यवस्थाएं चल रही हैं? सर व्यवस्था हो जाती है सर ठीक है, अभी चल रहा है हमारा। अभी सर हैं प्रभारी जिला युवा कल्याण अधिकारी जो हैं हमारे सर, उनके पास 12 कोट का भी चार्ज है, तो चल रहा है सर, अभी ठीक चल रहा है। बाकी पंचायत स्तर में भी बहुत कोशिश की सर। इस बार ऑफलाइन फॉर्म की वजह से हमें खुद रजिस्ट्रेशन करानी पड़े वहाँ पे, क्योंकि हमने प्रतियोगिता यहाँ पे आयोजित करानी थी, तो अगले बार से हम और ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी, देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। गोदलचौड़ के इस मैदान इस वक्त खेल महाकुंभ चल रहे हैं और आज चंपावत के ब्लॉक स्तरीय कई खेल प्रतिस्पर्धाएँ हो रही हैं। एथलेटिक्स है, खो खो है, कबड्डी है और वॉलीबॉल है। कल तक 14 नवंबर तक ये खेल प्रतियोगिता होगी और उसके बाद 16 नवंबर से चंपावत ज़िले के चारों ब्लॉकों के प्रतिस्पर्धी इसी मैदान पर जिला स्तरीय खेल महाकुंभ में हिस्सा लेंगे। लेकिन जिस विभाग के मातहत ये खेल प्रतियोगिता हो रही है गोदलचौड़ मैदान में, उस विभाग के हाल क्या है कि चंपावत में कई महीनों से विभागीय मुखिया नहीं है, तो प्रांतीय युवा कल्याण एवं खेल विभाग के एचओडी नहीं है और इस वक्त ये जिम्मेदारी चंपावत के एसडीएम सौरभ असवाल को दी गई है। यानी कि खेलों को लेकर क्या नज़रिया है, और ये जो खेल होते हैं ये ग्रामीण स्तर के खेल हैं, जहाँ पहले से ही इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, कोचेज़ की कमी है, खेल मैदानों की कमी है और खेल सिखाने और खेलने दोनों की जब कमी है, उसके बावजूद बच्चे खेलने के लिए बड़ी संख्या में आए हैं। लेकिन हालात ये बताने के लिए कि तस्वीर किस कदर भयावह है। लेकिन बात केवल ग्रामीण खेलों की नहीं, उससे एक कदम आगे की। उत्तराखंड में 2025 के शुरू में जनवरी और फरवरी में 38वें राष्ट्रीय खेल होने हैं। इन राष्ट्रीय खेलों को लेकर उत्तराखंड की सरकार लगातार आधारभूत सुविधाएं, खेल स्टेडियम और तमाम तैयारियों का दावा कर रही है और इसको एक उपलब्धि बताकर पेश भी किया जा रहा है। लेकिन प्रदेश के खेल की तस्वीर चाहे जो भी हो, चंपावत ज़िले की खेल विभाग की तस्वीर बेहद चिंता पैदा करती है। 1 जून से अब तक मॉडल डिस्ट्रिक्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ज़िले चंपावत में जिला क्रीड़ा अधिकारी नहीं है और ये दायित्व इस वक्त चंपावत से 180 किलोमीटर दूर ऊधम सिंह नगर ज़िले के जिला खेल अधिकारी के जिम्मे है। खेल की तस्वीर क्या है, इसको बताने के लिए, इसको दिखाने के लिए ये एक बास्केटबॉल कोर्ट है, और बास्केटबॉल कोर्ट है या पार्किंग है, यह समझ पाना अपने आप में एक चैलेंज है, क्योंकि बास्केटबॉल की बास्केट गायब है, दोनों बास्केट टूटी हुई है
पार्किंग बनी हुई है, ये टेम्परेरी पार्किंग, यहाँ जो लोग आए हैं उन्होंने अपने वाहन खड़े किए हैं। इससे ये जाहिर होता है कि खेलों को लेकर हमारी संजीदगी, खेलों को लेकर हमारी गंभीरता किस कदर है। खेल की चंपावत में इस वक्त जो उप जिला क्रीड़ा अधिकारी नंदन सिंह बिष्ट हैं वो खेल का चार्ज संभाले हुए हैं, लेकिन जो आहरण वितरण है कर्मचारियों का वेतन और अन्य वित्तीय व्यवस्थाओं को देखने के लिए एक कर्मचारी को हर महीने कम से कम 2 बार रुद्रपुर भेजना होता है, यानी कि 360 किलोमीटर आने जाने की व्यवस्था उस एम्प्लॉय को करनी होती है। खेलों में मैदान की तो कमी है ही, कोचेज़ की भी कमी है। 2 कोच जो 18 कोच कुल चंपावत ज़िले में हैं, वो जो ठेके के कोच हैं जो 20 के सापेक्ष। इसके अलावा चंपावत ज़िले का राज्य बनने के बाद अभी के 4 दिन पहले ही उत्तराखंड को 24 साल पूरे हुए हैं। उत्तराखंड बनने के बाद जो पहला स्टेडियम बनना है लोहाघाट के छमनिया चौड़ में, उसको 2018 में पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन वर्ष 2024 बीतने में बमुश्किल 1.5 महीने का समय है। स्टेडियम न पूरा हुआ है। जब स्टेडियम पूरा ही नहीं हुआ है तो खेल विभाग को हस्तांतरण का सवाल ही नहीं उठता है। यानी कि खेलों के आधारभूत सुविधाएं, खेलों को सिखाने वाले और खेलों के लिए जो बुनियादी व्यवस्थाएं होती हैं वो मुकम्मल व्यवस्था इस ज़िले में नहीं है। चंपावत ज़िले में एकमात्र मिनी खेल स्टेडियम टनकपुर में है। वो स्टेडियम भी उत्तर प्रदेश के दौर का है और उसमें कुछ खेल सुविधाएं ज़रूर हैं, लेकिन जो खेल की ग्रामीण क्षेत्र की, शहरी क्षेत्र की और समग्रता के आईने में देखा जाए तो चंपावत ज़िले में खेलों की तस्वीर बेहद निराशाजनक और मायूस करने वाली है। खेलों के कूदों के आगे बढ़ोगे का जो नारा है खेलने को लेकर, वो नारा कम से कम इस ज़िले में सार्थक होता हुआ नहीं दिखता। खास बात यह है कि चंपावत ज़िले की जो प्रभारी मंत्री रेखा आर्या हैं वो खेल और युवा मामलों की भी मंत्री हैं। उनके अपने ज़िले जिसकी वो इंचार्ज हैं, ये तस्वीर और ज़्यादा सरकार के कामकाज पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करती है। प्रशासन की ओर से ये कोशिशें की गई हैं कि खेल विभाग के अधिकारी की तैनाती के लिए पत्राचार हुआ है, लेकिन उसका असर ज़मीन पर कहीं होता हुआ नहीं दिख रहा है। खेलों की सुविधाओं को बढ़ाए बगैर, खेलों की सुविधाओं को पुख्ता करे बगैर अच्छे नतीजों की उम्मीद, राष्ट्रीय खेल में उत्तराखंड टॉप 10 में आएगा, चंपावत ज़िला बेहतर प्रदर्शन करेगा, ये एक ख्याली पुलावा होगा। अच्छा हो कि पहले हम खेल के आधारभूत सुविधाओं को, खेल की जो भी ज़रूरतें हैं उसको पूरा करें, खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करें और तब हम पदकों की, बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद करें। बहरहाल अभी तक ऐसे कोई हालात चंपावत ज़िले में तो कम से कम नज़र नहीं आते हैं। स्थायी हमारे जो डीएसओ थे उनके सेवानिवृत्त होने के पश्चात जो हमारी वित्तीय व्यवस्थाएं थी उनका जो चार्ज था, डीडीओ का चार्ज, वो युवा कल्याण अधिकारी मोहन सिंह नंगनियाल सर के पास था। 31 अगस्त को उनके रिटायरमेंट होने के बाद अब वर्तमान में उधम सिंह नगर हमारी जो डीडीओ है वो जानकी कार्की मैम है और उन्हीं के द्वारा ये सारी वित्तीय व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं। तो इसका क्या असर पड़ रहा है पूर्णकालिक डीएसओ के? नहीं, पूर्णकालिक डीएसओ नहीं होने से थोड़ा इसमें फ़र्क तो पड़ ही आता है, क्योंकि जो वित्तीय कार्य होते हैं उनमें हमें अगर कोई साइन वगैरह लेने हो या किसी हमारे जैसे कार्मिक हैं उनकी समय पर वेतन निकालने जैसी जो स्थितियां होती हैं या आने वाले समय में उदीयमान के जो भुगतान किए जाने हैं उनके लिए हमें अपने एक कार्मिक को उधम सिंह नगर भेजना पड़ेगा, जो कि उन सारे प्रपत्रों में साइन करके लाएंगे। इसकी हमें 15 दिन में 2 बार तो उधम सिंह नगर जाना पड़ेगा और जिससे जो हमारे स्थानीय कार्य है वो थोड़ा बहुत प्रभावित होने की संभावना बनी रहती है। और खेलों के जो प्रशिक्षकों की स्थिति है, जो कैंप यहाँ लगते हैं और प्रशिक्षक हैं वो क्या पर्याप्त हैं या अभी उसमें? जो हमारे खेल प्रशिक्षक हैं वो जितनी हमने स्वीकृत लिए थे, हमारे यहाँ 20 कॉन्टैक्ट कोचेस हमने स्वीकृत इसमें जिला योजना के थ्रू रखवाए थे। उनकी स्वीकृति जिलाधिकारी महोदय से लेकर और शासन में, क्योंकि अब शासन के आधार पर शासन से ही स्वीकृत मिलनी है
वो हमने स्वीकृति 20 की ले रखी है। उसके सापेक्ष हमारे यहाँ पर 17 कॉन्टैक्ट कोचेज जो है कार्यरत हैं, क्योंकि बैडमिंटन में प्रत्येक वर्ष यहाँ पर जो है हमें कोचेज नहीं मिल पाते हैं। और एक फुटबॉल प्रशिक्षक चीनी गोट के लिए हमने लास्ट ईयर कैंप खोला था, और वो इस वर्ष उन्होंने फिर हमने पुनः विज्ञप्ति निकाली थी, तो यहाँ पर वो उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। और इस वजह से हमारे पास 17 ही कॉन्ट्रैक्ट कोचेज वर्तमान में हैं, जिनमें कि हमारे 4 कैंप चंपावत मेन मुख्यालय में चल रहे हैं, 6 कैंप हमारे लोहाघाट चल रहे हैं, और 2 कैंप बनबसा, और बाकी के कैंप हमारे टनकपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम में चल रहे हैं। लोहाघाट का स्टेडियम है खेल विभाग के सुपुर्द। जो लोहाघाट छमणिया स्टेडियम है, उसकी जो कार्यदायी संस्था थी उसको बनाने वाली यूपी निर्माण निगम थी। उनकी ओर से कुछ कार्य अभी बाकी रह गए हैं, जो कि विशेषकर हमारा मुख्य मैदान से जो 400 मीटर का हमारा ट्रैक बना है, वहाँ से मुख्य हमारी जो बिल्डिंग बन रही है उस वहाँ पर तक की सीढ़ियाँ, और उसी में पैविलियन उसके आसपास बनना था। बिल्डिंग की ही जितनी सेफ है उसी उतने ही लगभग 40 मीटर के आसपास का पैविलियन बनना था, वो कार्य हमारा रह गया है। और पार्किंग की थोड़ा बहुत मेंटेनेंस का था, वो काम उन्होंने छोड़ दिया, और उन्होंने वित्त का अभाव का वो दिया है कि हमारा बजट पूरा खत्म हो गया। जितना हमें नए बजट में स्वीकृति मिली थी, वो बजट उनका खत्म होने के कारण वो इस कार्य को नहीं कर पा रहे हैं, उनका कहना है। और उन्होंने पुनः लेटर एक हमारे डायरेक्टरेट को लिखा है कि हमें और वित्त इसमें दिया जाए। वो क्योंकि हायर लेवल से होना है, तो उसकी विशेषकर कितने में क्या होगा क्या नहीं होगा उसके बारे में अभी कोई विशेष जानकारी नहीं है। लेकिन इस वजह से उसे हैंड ओवर करने में थोड़ा तकनीकी अभी दिक्कतें हैं। और साथ ही क्योंकि 400 मीटर ट्रैक का वहाँ पर कंप्लीट था, और इस वजह से हमने साई के थ्रू, एक स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के थ्रू प्रत्येक जगह में अलग अलग प्रकार के ट्रैक बनाए जा रहे थे। तो हमने सिंथेटिक ट्रैक की डिमांड डायरेक्टरेट में भेजी थी, जो कि हमें स्वीकृत हो चुका है, और उसकी कार्यदायी संस्था CNDS वहाँ पर कार्य कर रही है। और आने वाले समय में हमारे इस क्षेत्र में, चंपावत क्षेत्र में, पहला सिंथेटिक ट्रैक 400 मीटर का ट्रैक बनने जा रहा है।